सुप्रभात बच्चों, आज हम संवाद के बारे में पढ़ेंगे। संवाद क्या है? संवाद क्या है? डायलॉग्स जो हम फिल्मों में, धारावाहिक में, एकांकी में, नाटक में, सिनेमा में, ये सब क्या है? संवादों पर ही आधारित है। आज हम संवाद के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करते समय हम संवादों का प्रयोग करते हैं। संवाद का विषय कुछ भी हो सकता है। बातचीत को आकर्षित और प्रभावशाली बनाने में संवादों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम प्राय नाटकों में पात्रों को संवाद बोलते सुनते हैं। संवाद लिखना एक कला है। अच्छे संवाद नाटक में जान डाल देते हैं। दी हुई स्थिति पर दो या अधिक पात्रों के बीच बातचीत को संवाद में लिखना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद मौखिक अभिव्यक्ति भी हो सकती है और लिखित भी। जहाँ मौखिक संवाद दो तरफा होता है, वहीं लिखित संवाद एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है। संवाद में वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने होते हैं, इसलिए उसमें दूसरे के कथन को सुनकर संवाद बोले जाते हैं। लिखित संवाद में लेखक अपनी कल्पना से ही दो या अधिक पात्रों के संवाद लिखता है। संवाद लेखन के समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि संवाद किस तरह से बोले जाएं, कैसी भाषा होनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, संवाद की भाषा सरल, स्पष्ट, पात्रानुकूल व भावानुकूल होनी चाहिए। नंबर 2, वाक्य रोचक व संक्षिप्त होने चाहिए। नंबर 3, घटना, परिस्थिति तथा समय के अनुकूल संवाद होना चाहिए। नंबर 4, संवादों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। अब बच्चों, मैं आपके सामने एक संवाद का उदाहरण बता रही हूँ। बिना बुलाए मेहमान की तरह एक पड़ोसी रोज सुबह अखबार पढ़ने आ जाते। इस विषय पर गृह स्वामी और गृह स्वामिनी के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। गृह स्वामी जो मालिक है और औरत है जो उसके संवाद है। गृह स्वामी अपनी पत्नी को बुलाते हो, अजी सुनते हो, अगर आज का अखबार आ गया हो तो लाना, देखो आज की मुख्य समाचार क्या है। गृह स्वामिनी, ठहरिए, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर में खाली हाथ आती है, चेहरे पर क्रोध के भाव है। गृह स्वामी, क्या अभी तक आज का अखबार नहीं आया? गृह स्वामिनी, क्या बताऊँ, आया तो था पर उसे तुम्हारे वही दोस्त मंगत राम ले गए हैं। गृह स्वामी, पर अभी तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी और इससे पहले ही वह ले भी गया। गृह स्वामिनी, हाँ, पहले तो यहीं बैठकर उसे पढ़ लेते थे, पर अब तो सीधे अखबार वाले से ही लेते हैं और अपने घर के बाहर पढ़कर उसे हमारे घर डाल जाते हैं। गृह स्वामी क्रोधित होकर, यदि उन्हें अखबार पढ़ने का इतना ही शौक है तो फिर अपना अखबार क्यों नहीं मंगा लेते? गृह स्वामी, जब रोज़ाना मुफ्त में ही अखबार पढ़ने को मिल जाए तो फिर पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है? गृह स्वामी, तो फिर क्या करें? इस समस्या को कैसे हल करें? गृह स्वामिनी, मेरी राय मानो तो तुम भी कुछ दिनों के लिए अखबार लेना बंद कर दो। बच्चों, आपको ये संवाद समझ आ गया होगा। इसी तरह मैं एक संवाद और बता रही हूँ तुम्हें। दूरदर्शन कार्यक्रमों के विषय में पिता पुत्र के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में। पिता, बेटा, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, दिन भर टीवी देखते रहते हो, क्या तुम्हें अपनी परीक्षा की जरा भी फिक्र नहीं है? पुत्र, क्षमा करें पिता, मैं केवल वे कार्यक्रम ही देखता हूँ जो ज्ञानवर्धक तथा शिक्षाप्रद होते हैं। पिता, बेटे, मेरी नज़र में तो ऐसे कार्यक्रम है ही नहीं जो ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद हो। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रखा जाता। पुत्र, पिताजी, आजकल जो सामान्य ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, इतिहास, कृषि आदि से संबंधित अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। पिता, लेकिन ऐसे कार्यक्रम कब आते हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा। पुत्र, मैं जानता हूँ कि दूरदर्शन पर अनेक ऐसे कार्यक्रम आते रहते हैं जिनमें पारिवारिक संबंधों, भारतीय संस्कृति,
आदि पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, पर आजकल ऐसे अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जो अत्यंत ज्ञानवर्धक हैं। आज जब ये कार्यक्रम आएंगे तो मैं आपको भी दिखाऊंगा, फिर आप निश्चित करना कि वे किस स्तर के हैं तथा कितने उद्देश्यपूर्ण हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि ये संवाद तुम्हें समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।